रान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणभिं वफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं हम न जाने। भाई साहब को मेरा प्रणाम। आप सभी का गीत सर आप सभी का गीता ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और योगी के लक्षण जो कि पूरी गीता में बार बार हर अध्याय में कहीं ना कहीं आए हैं, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। कहा जाता है कि एक माचिस की तीली पहले खुद जलती है और फिर दूसरों को जलाती है। उसके विपरीत जब हम कोई भलाई का काम भी करते हैं तो उससे दूसरों का भला बाद में होता है, पहले उसका लाभ हमें खुद को ही मिलता है। परमात्मा का भक्त कभी बुद्धू नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के भक्त की बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होती है। जितने लक्षण दीदी ने या सर ने हमें बताए हैं, हम खुद सोचें कि यदि उन सब लक्षणों को हम अपनाना चाहें तो हमें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है, और वो सतर्कता हमें मेंटली और फिजिकली हर तरह से हमारे काम आने वाली है। देखते भी हैं कि 100 साल की उम्र में जाके भी कई लोग कितने चौकन्ने और कितने फिजिकली फिट रहते हैं। वो सब तभी संभव है यदि हम इन लक्षणों को अपने अंदर अपनाना चाहेंगे। तो आइए हम इसी के बारे में कुछ और जानते हैं सर से और शशि दीदी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। कल हम चर्चा कर रहे थे छठे अध्याय के श्लोक नंबर 27, 28, 29। 29 नंबर श्लोक की हिंदी में अभी पढ़ता हूँ, फिर 30 नंबर से शशि आगे चलेंगे। 29 नंबर में कहा योग युक्त आत्मा, हिंदी में लिखा है सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला। योग युक्त आत्मा यानी जो योग में है, समत्व योग में है, युक्त आत्मा है, जो ईश्वर के साथ युक्त हो गया है, जुड़ गया है, सर्वत्र सब में समदर्शन है, समभाव से देखने वाला है। जब हमें ईश्वर हमें चारों तरफ नजर आ ही गया तो समभाव आने में देरी नहीं लगती। समदर्शन है। आत्मानम, आत्मा को, सर्वभूतस्थम, सर्वभूतों में स्थित, च, और सर्वभूतानि, सर्वभूतों को, आत्मनि ईक्षते, स्वयं में या आत्मा में देखता है। इतनी बात थी। इसी की कंटिन्यूटी में अगले श्लोक में भी ऐसी ही बात आएगी। शशि, श्लोक नंबर 30 को पढ़ें। हाँ जी। सर्वत्र भगवत दर्शन का फल। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह सर्वत्र माम पश्यति, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, च सर्वम मयि पश्यति, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, च स में न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। देखिए, संस्कृत के अनुसार अभी चलता हूं। यह यानी कि जो सर्वत्र, सब जगह, संपूर्ण भूत प्राणियों में, माम यानी ईश्वर को, मुझे या ईश्वर को, पश्यति देखता है। सो ईश्वर को सब में देखने की तरीका हम ईशावास्य उपनिषद से सीख चुके हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो यहां कहा जो सर्वत्र मुझे देखता है, यानी ईश्वर को देखता है। ये देखना हमने, सब जगह ईश्वर को देखना हमने ऑलरेडी सीख लिया है, रिपीट भी कर लिया है, और प्रैक्टिस की जरूरत है। च यानी कि और, सर्वम सभी को, मई मुझ में, पश्यति देखता है, ईश्वर में देखता है। अब चारों तरफ ईश्वर दिखता है और ईश्वर के अंदर सब कुछ दिखता है। जो सर्वत्र, यह सर्वत्र माम पश्यति,
जो सब जगह मुझे देखता है और सभी को मेरे अंदर देखता है, कि हम सब ईश्वर में लिपटे हुए हैं, हम उसके अंदर हैं। तस्य, उसके लिए, अहम, मैं, न प्रणश्यामि, उसको मैं नष्ट नहीं करता। हिंदी में लिखा है अदृश्य नहीं होता हूं, लेकिन प्रणश्यामि, प्रणश्यति, ये शब्द हम पहले से पढ़ते आए हैं, गीता में ही है, जिसमें नाश होने की, नष्ट होने की बात, प्रणश्यति की बात, नष्ट होने से भाव है इसका। तो किसी भी तरह से समझें कि जो मुझे सब में देखता है और मेरे अंदर ईश्वर को देखता है या अपने अंदर ईश्वर को देखता है, अहम, मैं, यानी कि ईश्वर, न प्रणश्यामि, उसको नष्ट नहीं करता। मेरे शरीर के अंग, हाथ पैर एक दूसरे को नष्ट नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि हम एक ही शरीर के अंग हैं। लेकिन कहीं पर फोड़ा हो जाए तो ऑपरेशन भी करना है, पस को निकाल के बाहर भी करना है। कहीं पर कील चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, उसको निकाल के बाहर भी करना है। कहीं पर कैंसर हो जाए तो ऑपरेशन करके उसको काट के अलग भी करना है। लेकिन जो एक दूसरे को तंगी नहीं करते, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो गए और एक दूसरे को ईश्वर के शरीर का ही अंग समझते हैं, उनको मैं नष्ट नहीं करता। यानी वो नेचुरली ईश्वर के स्वरूप के अंग हैं, ईश्वर के शरीर के अंग हैं, इसलिए उनके नष्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और स में न प्रणश्यति, वह मुझे नष्ट नहीं करता। यानी कि हम ईश्वर के शरीर का अंग होते हुए, अंश होते हुए फोड़ा न बन जाएं, बीमारी ना बन जाएं। बीमारी है तो उस वायरस को मैंने ठीक करना है, मैंने उसकी दवाई लेनी है, कड़वी हो सकती है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो इस श्लोक के भाव को एक बार पूर्णता में फिर समझें और फिर देखें, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। यह सर्वत्र माम पश्यति, जो सब जगह मुझे देखता है, यानी ईश्वर को देखता है, और संपूर्ण सर्वम मयि पश्यति, संपूर्ण भूतों को मेरे में देखता है। जो सब में ईश्वर देखता है, ईश्वर को सब में देखता है। ये दोनों बात आ गई। ये हमें पहले से पता है कि ईश्वर में हम लिपटे हुए हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किम च जगत्याम जगत, इस जगत में, जगतों के जगत में जो भी कुछ है वह ईश्वर में लिपटा हुआ है। हम अंदर से भी ईश्वर में लिपटे हुए हैं, बाहर से भी ईश्वर में लिपटे हुए हैं। हमारे बाहर भी ईश्वर है, हमारे अंदर भी ईश्वर है। बाहर का ईश्वर जो चला रहा है, बाहर बाहर आकाश गंगाएं, चांद तारे, सूर्य, ग्रह उपग्रह और पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी, जीव निर्जीव, ये सब हैं। ये सब बाहर की तरफ ईश्वर की शक्ति से चल रहे हैं। और मेरे अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं, जो केन उपनिषद से हमने जाना, जिस शक्ति से मैं सोचता हूं, देखता हूं, सुनता हूं और मेरे अंदर की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको ब्रह्म का नाम दिया या जीवात्मा का नाम दिया। कि अंदर भी वही शक्ति है, ये जीवात्मा भी उसी ईश्वर की शक्ति का ही अंश है, हम उसी में लिपटे हुए हैं। तो कहा जो सर्वत्र मुझे देखता है और सब में मुझे देखता है, जो संपूर्ण भूतों में मुझे देखता है और संपूर्ण भूतों को मयि पश्यति, मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अहम न प्रणश्यामि, नष्ट नहीं करता, नुकसान नहीं करता। और च स में न प्रणश्यति, वह भी मुझे नष्ट नहीं करता। यानी हम एक दूसरे को, जब हम ये समझ लेंगे कि सब तरफ अंदर भी बाहर भी ईश्वर ही है, तब हम एक दूसरे को नष्ट नहीं करते। एक दूसरे के प्रति हमारी भावना मित्रता की भावना रहती है, शत्रुता हट जाती है। फिर भी कोई शत्रु की तरह से व्यवहार करेगा तो जैसे कांटा चुभ गया उसको निकालना है तो निकालना है, कोई बीमारी आ गई उसको ठीक करना है, चाहे दवाई से हो चाहे
ऑपरेशन से हो उसको ठीक करना है, इसमें कोई मनाही नहीं है। ये जितनी बातें आती हैं ईश्वर के संदर्भ में, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो बीमारी है ये भी ईश्वर का ही स्वरूप है है, लेकिन अगर वो बीमारी हमें नष्ट कर रही है, हमें रोकना है, हमें उसके गुणों को भी जानना है कि क्या वहां से उसके गुणों को समझकर उसका छोटा सा अंश लेकर हम इंजेक्शन बना सकते हैं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। यानी कि वो इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनके गुणों को भी जानकर उनसे बचने के तरीके भी हमने ढूंढने हैं। उनके प्रति गुस्सा नहीं होना, नाराज नहीं होना, उनको गालियां नहीं निकालनी है और बुरा भला नहीं कहना है। दूसरों को, ईश्वर को, प्रकृति को बुरा भला कहे बगैर अगर इस तरह से कोई परिस्थितियां हैं तो उनका सामना करने के लिए भी हमने वहीं से ऐसी परिस्थितियों से जानकर समझकर हमने उन्हीं में फिट होने का तरीका, उन्हीं में इम्यून होने का तरीका, जैसे कि कहते हैं कि भाई इंजेक्शन लगवा लिया, अब हम इम्यून हो गए, अब वो बीमारी हमें नहीं आएगी, जितने भी टाइम के लिए हम कहें कि नहीं आएगी। इस तरीके से हमें संसार में रहना है। देखें जरा इसमें किसी का कोई प्रश्न। सर, जो आपने कहा कि सब में ईश्वर को देखना है वो तो समझ में आ गया, लेकिन ईश्वर में सबको देखना है उसे थोड़ा सा और समझा दें। तो हम दो ही तरीके से यहाँ इस श्लोक पे ही वापस आता हूं। जो पुरुष यह सर्वत्र माम पश्यति, जो सब जगह है यानी सब भूत प्राणियों में, चाहे सजीव हैं या निर्जीव हैं, उन सब में माम पश्यति मेरी शक्ति को देखता है। ये तो हो गया बाहर की तरफ के ईश्वर की शक्ति से जो कुछ बाहर है वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। हम इसको समझें, हम इसी तरीके से जब समझेंगे तो दोनों सबको इज्जत देंगे। फिर कहा है च सर्वम, संपूर्ण भूतों को मई मुझ में पश्यति देखता है। ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है। ईश्वर सब में है, ईशावास्यम इदम सर्वम, और सब ईश्वर में है। मेरे अंदर यानी सबके अंदर भी ईश्वर की शक्ति है और हम सब ईश्वर की शक्ति के अंदर हैं। यही दो बातें, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ये नहीं कि बाहर ही है। ऐसा नहीं है कि मैं एक डिब्बे को बंद कर दूं और कहूं कि अब इसको पानी में डाल दिया, पानी बाहर तो है भीतर नहीं है। ऐसा हो सकता है, लेकिन कि पानी बाहर हो, मैं उसको दबाऊं, पानी बाहर रह गया, अंदर नहीं गया। लेकिन ईश्वर की जहां तक बात है वो सभी पदार्थों के बाहर भी है, भीतर भी है। यही दो बातें समझनी है। यह सर्वत्र माम पश्यति, जो संपूर्ण भूतों में, सब जगह, सभी में मुझे देखता है, और मई, मुझ वासुदेव के अंतर्गत सर्वम पश्यति, संपूर्ण भूतों को देखता है कि हम सब ईश्वर में हैं और ईश्वर हम में है। ये दो बातें यहां कही गई। उनके लिए अहम न प्रणश्यामि, मैं नष्ट नहीं होता या अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए न प्रणश्यति, अदृश्य नहीं होता या नष्ट नहीं होता। या ऐसे सब व्यक्ति जो इस तरह से ईश्वर को समझते हैं वो नष्ट नहीं करते एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए कष्ट का कारण नहीं बनते, परेशानी का कारण नहीं बनते, स्ट्रेस का कारण नहीं बनते। देखें जरा, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कई श्लोकों में ये बात आती है गीता में, न मे भक्तः प्रणश्यति, यानी मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, यानी जो ईश्वर को समझ लेता है, जो ईश्वर को समझ लेता है वो नष्ट नहीं होता, यानी कि उसका नुकसान नहीं होता।
इसी की ऐसी ही भावना यहाँ है। यही बात कई जगह और भी आएगी। ये बात ठीक है कि जब हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये अपने ही हैं, अपने ही भाई बहन हैं, हम सब एक ही ईश्वर के शरीर का अंश हैं, तब हमारी भावनाएं चेंज होती हैं। घृणा की भावना खत्म होती है, शत्रुता की भावना खत्म होती है। शत्रुता होने से ही हम एक दूसरे का नुकसान करते हैं और ईर्ष्या द्वेष होने से ही हम एक दूसरे का नुकसान करते हैं। उसी से जब हम ऐसा समझते हैं कि ईश्वर सब में है, उसी शक्ति से मैं एक बात कहता हूँ, उसी शक्ति से दूसरा मेरी बात को काटता है। लेकिन हम इज्जत के साथ तर्क वितर्क करें तो ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी जिस चीज की सब वेदों में चर्चा है, सब जगह चर्चा है कि सबसे पहले रक्षा करनी है अपनी। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि कोई व्यक्ति, कोई संसाधन, कोई मशीनरी, कोई वायरस, कोई बीमारी मुझे नष्ट करती है, तो मेरे अंदर उस ईश्वर ने शक्ति दी है उससे बचने की, अपने आप को बचा के रखने की। ये शक्ति भी ईश्वर ने सभी को दी है। ये शक्ति होते हुए वायरस के पास भी ये शक्ति है कि वो अपने आप को बचा के रखे। बीमारियों के पास भी ये शक्ति है कि वो अपने आप को फैलाएं। लेकिन हमें पता है कि बीमारियों के फैलने से चेतन शक्ति क्षीण होती है, फिर हम भलाई के कार्य नहीं कर सकते, प्रगति के कार्य रुक जाते हैं, टेक्नोलॉजी रुक जाती है, एजुकेशन रुकती है। ये हम जानते हैं, ये ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हम में है तब हम पहचान पाएंगे कि हमें किस चीज को शत्रु मानकर उसको रोकना है, किस चीज से हमें ध्यान रखना है कि उससे हम आइसोलेट हो जाएं, या मास्क पहन लें, या कोई वैक्सीन लगवा लें, या दवाई ले लें, या किसी और तरीके से हम बच जाएं, किसी और जगह जाकर के बच जाएं, किसी और जगह का पानी पी करके बच जाएं। कि किसी जगह अगर ऐसा पानी है जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, तो वहां पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है, या उन लोगों को कहा जा सकता है कि यहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ इस जगह पर जो पानी है यहाँ इन पदार्थों की वजह से, लेड की वजह से या किसी और वजह से ये दूषित हो चुका है, इससे जो है आपके अंदर कैंसर की बीमारी या और बीमारियां आ रही हैं। तो उससे या तो दूर जाके बचेंगे या उसको स्वच्छ करके बचेंगे। यही है हमारे सामने कि हम इस दुनिया में जो कुछ है उसके प्रति दोष दिए बगैर, दोषारोपण किए बगैर, जरूरत हो तो लड़ना भी है, जरूरत हो तो उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना भी है, एडजस्ट होना है। यानी कि ईश्वर सब जगह है, जहां जाएंगे वहां भी ईश्वर है। अच्छे पदार्थ भी ईश्वर की ही शक्ति से हैं, और जितने पॉइजन हैं या रेडियो एक्टिविटी है वो भी ईश्वर की ही शक्ति से है। फिर हमें कैसे पता चले, हम कहें कि जी ये तो ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ईश्वर की शक्ति से है, यहीं रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मरते हैं तो मरे, ईश्वर की मर्जी। नहीं, अगर हमारे अंदर जो भगवान है, जो भगवान का अंश है, हमारी ड्यूटी है ना उनको भी बचा के रखना। इसीलिए ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, उसी से हमें पता चलता है कि बीमारी हमारे अंदर आ रही है, कैंसर हमारे अंदर आ रहा है, हमने उससे बचना है, पेट खराब हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन उसी ईश्वर की शक्ति ने दी है। और हमें ये जानना है ये किन कारणों से हो रहा है, हम उन कारणों से बचें, अपने शरीर को बचाएं। और इसी तरह से जैसे हम चाहते हैं कि कोई हमारी गर्दन ना काटे, कोई हमें बीमारी ना ला दे, हम दूसरों के प्रति भी ऐसा ही सोचें कि हम भी किसी की गर्दन काटने से बचें और दूसरों को नुकसान करने से बचें। लेकिन जहां कहीं बीमारियां हैं, इस तरीके की चीजें हैं, जो भी शत्रु रूप में दिखता है उससे लड़ना भी है। यानी कि ये मानकर, ये कहते हुए कि भगवान ने ही बनाया है सब कुछ, बीमारी आई है तो आने दो, ठीक है उसकी मर्जी, ऐसे नहीं। उसी ने शक्ति दी है हमें एक्टिव होने से। ये निठल्लापन होगा, खालीपन होगा, इससे हमें बचना है कि हम ऐसा कुतर्क न करें। देखें जरा। ठीक है। हाँ जी शशि, आगे चलें, किसी और का प्रश्न है तो कहें, नहीं तो
31वें श्लोक पे चलते हैं। चलिए। हाँ जी, हमारा श्लोक है अगला। कर लीजिए। हाँ जी। भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए, सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण और महत्व का निरूपण। सर्वभूत स्थितम यो माम, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत भजत्येक त्वमास्थितः। ये वर्ड है भजती प्लस एकत्वम प्लस आस्थितः, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे भजत्येक त्वमास्थितः। भज कौमा एक कौमा त्वमास्थितः, भजतेक भजत्वेक त्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। य एकत्वम आस्थितः, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर सर्वभूत स्थितम, संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित, माम मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। स योगी सर्वथा वर्तमानः, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ, अपि मयि वर्तते, वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। देखिए, कई शब्दों के अर्थ समझने की जरूरत है। हालांकि जो कुछ कहा गया है उसको हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं। यह एकत्वम आस्थित है, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ। दिस कंप्लीट यूनिवर्स इज वन सिंगल क्रिएशन। एक ओंकार, यानी कि ईश्वर एक है, सब कुछ मिलाकर के जो क्रिएशन है ये सब एक क्रिएशन है, अलग अलग नहीं है। ये हम डिस्कस करते आए हैं कि तारे आपस में जुड़े हैं गुरुत्वाकर्षण से, अलग नहीं होते, घूम रहे हैं, जिस भी शक्ति से घूम रहे हैं अलग नहीं होते। पृथ्वी सूर्य के साथ जुड़ी है गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ है गुरुत्वाकर्षण से, और इसका हमें पता भी चलता है कि उसमें समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, वो उसकी शक्ति से ही आते हैं कि जिस दिन पूरा चांद है उस दिन ज्वार, और इसी तरह से भाटे ज्वार भाटे आते हैं। हम सब इस तरह की शक्तियों से जुड़े हैं। यहाँ कहा जो पुरुष यह एकत्वम आस्थित है, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ। तो एक ही भाव में स्थित कैसे होंगे? जब हमारे मन में ये बैठ जाएगा कि ये सारी क्रिएशन एक इकट्ठी क्रिएशन है, एक ओंकार का भाव, या जिस भी तरीके से लोग अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, किसी भी तरह से कह लें इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा यूनिवर्स इकट्ठा मिला करके एक है, अलग अलग नहीं है। ये है मतलब यह एकत्वम आस्थित है। जिसके मन में ये भाव आ गया वो एकत्व में स्थित हो गया, उसका मन इसको इकट्ठा मानने के लिए तैयार हो गया। एक मानने से हमारे अंदर जो ईर्ष्या की भावना है, शत्रुता की भावना है, हीनता की भावना है किसी को देखने की, ये भावना खत्म होती है, प्यार की भावना बढ़ती है। यह एकत्वम आस्थित है, जो एक ही भाव में स्थित हुआ। सर्वभूत स्थितम, सब भूत प्राणियों में स्थित, माम मुझको यानी ईश्वर को भजती। अब ये भजती शब्द जरा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। हम लोग इसका थोड़ा सा अर्थ समझते आए हैं कि हम अगर परमात्मा की कोई कविता बना लें, कोई चालीसा बना लें, कोई आरती बना लें और उसका गायन कर लें तो ये उसका भजन हो गया।
या हम रामायण को गा करके कर लें तो ये उसका भजन हो गया, या हम गीता का गायन कर लें तो ये उसका भजन हो गया, या किसी और पुस्तक को किसी तरह से पुरानी बनी हुई या अपनी भेंटें अभी बना लें, कोई व्यक्ति बना सकता है, किसी को कोई रुकावट नहीं है काव्य लिखने की और श्लोक लिखने की या कविता लिखने की, किसी पर कोई बंदिश नहीं है, लिख सकते हैं। ईश्वर की शक्तियों को आसानी से समझने के लिए ये सब बनाए गए, इनमें कोई खराबी नहीं है। एक तरीका है इस तरह से ईश्वर का भजन करने का। हम ऐसा समझते हैं कि जिसको हम गा लेते हैं वही भजन है, नहीं, ये एक बात हुई। अगर मैं ईश्वर की शक्तियों को समझूं कि ईश्वर की शक्ति से पृथ्वी के अंदर जो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल हैं, मैं उनको निकाल लूं, पत्थरों को निकाल लूं, उनको काट के स्लैब्स बना लूं, ग्रेनाइट की स्लैब्स बना लूं, इसी तरह से संगमरमर की स्लैब्स बना लूं, ये भी सब ईश्वर का जो स्वरूप है उसको समझना और उसको प्रयोग में लाना, इस्तेमाल करना, घर बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, एक दूसरे को अच्छा लगे, सारा कुछ इसके लिए इस्तेमाल करता हूं। थोड़ा सा आगे चलें। मेडिकल साइंस में दवाइयां बनाने का, बीमारियों को समझने का, और टेक्नोलॉजी में मोबाइल बनाने का, गाड़ियां बनाने का, किसी और चीज को बनाने का, चांद पर जाने के लिए रॉकेट बनाने का, ये जो लोग जिस भी तरीके से उस ईश्वर के जिस भी गुण को समझ करके, चाहे फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं या कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ये सब के सब भगवान का भजन ही कर रहे हैं। भगवान का भजन वो भी कर रहे हैं जो हनुमान चालीसा गाते हैं या सरस्वती देवी का वंदन करते हैं या कुछ और करते हैं। ये सब ईश्वर का भजन ही है, यानी ईश्वर के गुणों को समझना, गा सकें तो गायन में लाना, न गा सकें तो प्रयोग में लाना, उन गुणों को जान करके उनकी उपयोगिता को लाना। जब हम गायन करते हैं मन की शांति मिलती है, जब हम कोई सामान, लोहा, सोना, चांदी निकालते हैं उससे भी हमें फायदे होते हैं, प्रसन्नता मिलती है। ये सारा कुछ भजन में आता है। अब मैं श्लोक को फिर से कहता हूं, यह एकत्वम आस्थितः, जो एक ही भाव में स्थित हुआ, यानी कि ये सारी चीजें जो हैं ये सब उस एक से ही आ रही हैं, एक के ही स्वरूप से शरीर से आ रही हैं। सर्वभूत स्थितम, सर्वभूतों में स्थित, माम, मुझे, भजती, भजता है। तो मैंने ये डिस्कस किया कि ईश्वर का भजन किस किस तरह से किया जा सकता है। एक तरह से हम ऑलरेडी जानते हैं, जो करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो अच्छे काम किए जा रहे हैं वो ईश्वर का ही भजन है, ऐसा माना जाएगा। स योगी, वह योगी। योगी कौन? जो समत्व योग में आ गया। अल्टीमेटली ये सारे काम करके हम उसके रिजल्ट के प्रति समत्व भाव में हो। स योगी सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते, सब प्रकार से, सर्वथा सब प्रकार से, कि ऐसा योगी, समत्व में आया हुआ योगी, स्थित हुआ योगी, सब प्रकार से वर्तमानः, वर्तता हुआ, यानी एक्शन करता हुआ। खाली बैठने की बात नहीं है, जहां जरूरत पड़े वेट भी करना है उसको भी कहेंगे वर्तना ही है। अगर मैं चाय बना रहा हूं, दूध उबाल रहा हूं, तो जब मैं उधर सामने वेट करता हूं कि उबलने तक रुकना है, उसके बाद इसको उतार लेना है, ये भी ईश्वर की शक्तियों में ही वर्तना हुआ। ईश्वर की शक्तियों को समझना, इस्तेमाल करना, इसको कहेंगे सब प्रकार से ईश्वर में वर्तना, यानी कि हम सब ये सब के सब काम कर ही रहे हैं। सिर्फ एक चीज की कमी है कि हमारे मन के अंदर शांति भाव लगातार नहीं रहता। उसके प्रयास के लिए हम गीता भी पढ़ते हैं और बाकी काम भी करते हैं। ये नहीं है कि हम गीता का पाठ करते हैं तो हम कहेंगे अब कार की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, अब घर की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, अब इस चीज की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। नहीं, छोड़ते नहीं है। जिन चीजों की जरूरत है हम उनको इस्तेमाल भी करते हैं, कोई खराबी नहीं है। हम ऐसा करते हुए भी जब सब गुणों का, ईश्वर के, प्रकृति के सब गुणों का सदुपयोग करते हैं तो हम कहेंगे हम ईश्वर में ही वर्त रहे हैं, हम ईश्वर के, प्रकृति के गुणों को ही यूज कर रहे हैं, उन्हीं का फायदा उठा रहे हैं,
उसी को यूज करके दही जमाते हैं, उसमें खटास है, उसी को उबाल करके दूध को पीते हैं कि भाई बीमारी ना लगे। ये सारे काम जब हम करते हैं, हम कहेंगे हम सब प्रकार से ईश्वर में ही वर्त रहे हैं, सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान है, बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है। यही बात जो हमने डिस्कस की कि जब हम ये सब करते हैं तब भी हम ईश्वर में ही बरत रहे हैं, ईश्वर के ही गुणों को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें जरा इस श्लोक के बारे में। बहुत अच्छा क्लियर हुआ। और मेरे ख्याल से अगर राणा सर आए हुए हों तो 2 मिनट के लिए दें, फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। आशु जी की क्लास होती है नेक्स्ट। आज की चर्चा हम इन्हीं 2 श्लोकों तक रखेंगे, हाँ, बाकी की हाँ चर्चा कल करेंगे। आप लोग राणा साहब या कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड करना चाहें, हाँ कोई जी। क्लैरिफिकेशन और दे सकें, अच्छा होगा। पहली बात तो मतलब तो सभी मन को में शांति से है ना। सभी को नमस्कार। हाँ जी राणा बोलिए। नहीं, पहले वो कोई बहन जी बोल रही थी, उन्हें बोल लेने दीजिए। हाँ जी कहें। मैं ये कह रही थी कि मतलब तो ये है कि मन में शांति से है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एंड रिजल्ट हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा मन शांत रहे, सुख हो दुख हो हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें, उसी में से तरीके निकाल सकें, चाहे दवाई से, चाहे किसी और तरीके से, या मनोवैज्ञानिक तरीके से, या ईश्वर की शक्ति को समझते हुए, या समत्व योग को समझते हुए, सब प्रकार से हम अपने मन को शांत कर सकें। और इसके अलावा बाकी सारे काम तो हम ईश्वर की शक्ति से कर ही रहे हैं। हाँ, मतलब भजन करके भी शांति मिलती है, काम करके भी शांति मिलती है, काम करते हैं तो भी शांति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। समय अनुसार यथा योग्य, जैसे जिस चीज की जरूरत है, जिस काम की जरूरत है, जिस एफर्ट की जरूरत है, हम वो करें, लेकिन इस तरीके से करें कि मन शांत रहे। शांत ना हो तो हम उसको, जो भी तरीके हमने सीखे हैं समभाव में आने के, उनकी मदद से समभाव में लाएं। समभाव भी, समत्व भी शांति के लिए ही है। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी राणा साहब। जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। जो पहली लाइन थी जी, इसमें जो बात आई थी कि मुझ में ही सबको देखें और सब जगह मुझे देखें, तो आशु बहन ने जो बात उठाई थी, मैं उसी से थोड़ा सा ले रहा हूँ कि मुझ में सबको कैसे देखें। यहाँ पे मुझे बात, जब आप इसका उत्तर दे रहे थे, मुझे एक प्रसंग याद आ गया। जब कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी ना बचपन में, तो यशोदा माता कहती है कि तूने मिट्टी खाई है। तो वो कह रहा है कि भाई मैंने तो नहीं खाई। तो कह रही नहीं तूने खाई है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई मिट्टी मेरे से अलग कहाँ है। कह रही नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू मुंह खोल। तो जब कृष्ण जी ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो वो यही था कि हर चीज मेरे अंदर ही है। कोई भी वर्ल्ड की, कोई भी चीज ब्रह्मांड की मेरे से बाहर कुछ नहीं है। फिर एक दृष्टांत तो ये था। दूसरा था जब कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। जब विराट रूप दिखाया, हालांकि कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन एकदम बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया था। और पर उसमें क्या देखा उसने कि पूरा जगत, कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, सब कुछ उसे, जो कुछ भी दुनिया में घट रहा था वो उसे वहीं दिख रहा था। तो इस बात जो आप आशु जी पूछ रहे थे ना, वो यही है कि हर चीज मेरे में ही है और मैं ही हर चीज में। वो जो मैं हर चीज में हूँ, वो तो सूत जी ने वो बहुत अच्छी ईशावास्य उपनिषद से बताई रखी है, वो शुरू से ही बताते आ रहे हैं। और एक बात जो थोड़ा सा प्रणश्यति पे बात हो रही थी कि भाई वो नाश वाली बात है या अदृश्य वाली बात, तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई जो योगी मुझ में स्थित हो गया या ब्रह्म में स्थित हो गया, तो वो उसके हृदय में मैं वास करता हूं, मेरे हृदय में वो वास करता है। ये आगे के श्लोकों में भी बात आई है कि जो भक्त मेरे, सब कुछ मेरे ऊपर
छोड़ देता है, उसको वो मेरे हृदय में वास करता है और मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। और एक चीज और थी कि जब हम हर चीज में प्रभु को देखते हैं तो होता क्या है, अब जैसे आपको एक और दृष्टांत याद होगा, जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि तू इस खंबे में भी भगवान को देखता है, तो कह रहा हाँ मुझे तो इस खंबे में भगवान नजर आते हैं। तो कह रहा बुला आपने भगवान को, तो भगवान नरसिंह अवतार लेके आते हैं और उसे दिखा देते हैं कि भी हाँ मैं खंबे में भी हूँ, सिर्फ यही नहीं कि मैं जीवित या लिविंग बीइंग्स में हूँ। तो वो तो कह रहे कि हर सब भूतों में मेरा ही वास है। और जब वो स्थिति आ जाती है ना भक्त की या योगी की, तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। एक जगह तुलसीदास जी ने कहा है, भक्तमाल महात्म था शायद वो, कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, कि ये चारों जो हैं भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। भक्त भक्ति तो हम जानते हैं, भगवंत यहाँ भगवान को कहा है, और गुरु, कि ये चारों सिर्फ नाम अलग हैं, रूप इनका एक ही है। तो जब भक्त जो है वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो ये चारों चीजें एक हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से बाकी तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं रही थी। आप तो इतना बढ़िया बताते हैं कि उसमें कुछ रह ही नहीं जाता कहने के लिए, पर मैं ये कोई ना कोई बात मुझे याद आ जाती है तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। बाकी जो बात सूद जी कहते हैं वहां तो हम पहुंच ही नहीं सकते। धन्यवाद। बहुत अच्छा था आपका भी, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बीच में हास्य रस के अकॉर्डिंग फिर वो पूरे टाइम पे खत्म हो जाएगा। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें आनंद आता है कि परमात्मा की तरफ जितने ज्यादा जुड़ते जाएंगे ये एक परमात्मा पुण्य का कार्य करवाता है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो भाई साहब का है और राणा सर का, आशु जी, पत्रा सब, सबका मिलके बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। 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 हाँ जी, बत्रा सर। हाँ जी आशु जी। ढूंढ रही हूँ बत्रा सर, लगता है आज चुपके से खिसक गए हैं कहीं पे। उनकी कोई और मीटिंग उनकी इंट्रोडक्शन करा देना साथ। उन्हें याद करके ही हंस लो जी आज तो। चलो मैं एक जोक सुना देता हूं और जोर से हंसना फिर। एक बंदा कहता है कि एलोपैथी और होम्योपैथी से भी ज्यादा बड़ी एक पैथी है और उसका नाम है पड़ोसन की सिम्पैथी। जो न्यू कमर है उनकी इंट्रोडक्शन करा दो।
इसलिए ध्यान रखा। हाँ जी, मैं देख लेती हूँ, अभी मेरे ख्याल से लेफ्ट कर दिया है। चलो फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। आपके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो सुनील मास्टर, थैंक यू, थैंक यू। सुनील मास्ता जी हैं दीदी, सुनील मास्ता जी HCFI से ही जुड़े हुए हैं, आज उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। देखो अगर है तो सुनील जी, यदि आप कुछ कहना चाहें, सुनील मास्ता जी। देखिए 2 मिनट। इनके बारे में बताती हूँ। ये इन्होंने पिछले 1 साल में कई बार ये प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं और बहुत सेवक के कार्यों में लगे हुए हैं। कई बार, पता नहीं गिनती नहीं है मुझे तो शायद कि कितनी बार इन्होंने किया है। सर डॉक्टर के जी बताते रहते थे हमेशा, सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी हमारे ग्रुप में प्लाज्मा डोनेशन की। बहुत तो बढ़िया। अभी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलो ओके ठीक है जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आशु लास्ट में आगे हैंग हो जाता है। देखो हो गया।